इनके ऊपर एक ऐसा कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर केस हुआ था वो घर के बारे में। और उस समय ही वो मेरे पास आए थे। मेरे पास आने से पहले और लोगों के पास भी गई थी वो, और उनके पास से वो एक मदद की उम्मीद रखी थी। और जिस तरह से हर जगह पर उसने कोशिश की, और मेरे से जो भी प्रॉपर होता है मैंने कोशिश करके लास्ट में एक जो डेवलपर है, जो उस जगह का मालिक है, जो केस जीत चुका है, उससे लगभग 9 लाख रुपया उनके अकाउंट में मिला कर दिया है। मैं पहला आशीष चेंबूरकर को हम लोगों ने ये किया था। उन्होंने हम लोगों को उस वक्त मदद की, बट कैसी मदद की तो जो भरत शाह है हमारा, जो मराठी स्पष्ट तर मराठी बोलते आम्ही आशीष चेंबूरकरकडे गेलेलो। मैं परिवार के बारे में बताना चाहूँगा कि परिवार बहुत बचपन से मैं देख चुका हूँ इनको। इनका एक भाई था शशि करके, वो हमारा दोस्त था और बहुत सही लड़का था। मतलब किसी के लिए भी हेल्प के लिए हर बार खड़ा रहता था। और एक्सीडेंट में वो गुजर गया। उसके बाद में परिवार के ऊपर पूरा पहाड़ को, पण ते आत्ता ह्या क्षणापासून तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत ॲज अ बाप म्हणून माझ्या पाठी उभे राहिले। बस मला खूप त्यांचा एक म्हणतात ना, एक अभिमान पण वाटतो, आणि प्लस मला स्वतःवर अभिमान वाटतो की ह्यांच्यासारखा माणूस मला मिळाला। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ अभिषेक और आज आप लोगों को बता दूं तो कुलाबा विधानसभा से बाहर वर्ली विधानसभा में, और आज जो स्थान पर हम है बीडीडी चौल, वर्ली के बीडीडी चौल में है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं तो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने लॉकडाउन से लेकर अब तक जितना मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, हर लोगों को, हर किस्म के प्रॉब्लम्स को उन्होंने अपने पूरे दिलो जान से हेल्प करने का प्रयास किया है। और इसी के साथ आप लोगों को ये बता दूं कि लॉकडाउन के समय जब कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव लोगों को हेल्प नहीं कर रहा था, उस वक्त ये हॉस्पिटल में रहकर जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनको हेल्प कर रहे थे। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है। उस वक्त भी हमने इनको कवर किया था, परंतु मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी महाराष्ट्र बंधु के व्यूवर्स है, जो भी दर्शक है, उनको इनके बारे में नहीं पता होगा। अभी तक के कम से कम वर्ली विधानसभा में हर किसी को हेल्प करते हुए, ना चाहे कि लोगों के तरफ से उनको तारीफ मिले, ऐसे व्यक्ति को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज परब जी से। तो आप लोगों को बता दूँ तो ये व्यक्ति मनोज भाई है। आपको मैं पहले भी देखा हूँ, बट हमारे दर्शक ने आपको देखा नहीं है। आज का जो विषय है वो वर्ली में एक ऐसा परिवार है जिनके घर पर कोई पुरुष नहीं है, पर महिला होते हुए भी उन्होंने 15 साल अपने घर के लिए कोर्ट में लड़ा। और आज उस विषय के बारे में हम बताएंगे कि वो कैसे मनोज भाई से मिले और उन्होंने किस तरह से इस विषय में उनको हेल्प किया। का हमारे महाराष्ट्र बंधु में स्वागत है। और दूसरी चीज़, इस विषय के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मनोज परब है, जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। 31 साल से संस्था सब लोगों से जुड़ी हुए है। सामाजिक काम के लिए कंटिन्यू ये काम चालू है। 45,000 के आसपास लगभग ब्लड के लोगों तक पहुंचा है ये हमारे ब्लड डोनर के द्वारा। बहुत से विद्यार्थी के लिए काम किया है और टोटल फ्री काम ये संस्था करती है। ये परिवार को मेरा भी उम्र 52 है, और गए 40-50 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ कि बहुत ईमानदार परिवार है। इन्होंने कभी किसी से चीटिंग नहीं की है, किसी से कोई ऐसा गलत रास्ते से पैसा लिया नहीं। इनके ऊपर एक ऐसा कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर केस हुआ था वो घर के बारे में। और उस समय ही वो मेरे पास आए थे। मेरे पास आने से पहले और लोगों के पास भी गई थी वो, और उनके पास से वो एक मदद की उम्मीद रखी थी। और जिस तरह से हर जगह पर उसने कोशिश की, और मेरे से जो भी प्रॉपर होता है मैंने कोशिश करके लास्ट में एक जो डेवलपर है, जो उस जगह का मालिक है, जो केस जीत चुका है, उससे लगभग 9 लाख रुपया उनके अकाउंट में मिला कर दिया है। लेकिन मेरे से पहले और बहुत से लोग थे, जो लोग प्रतिनिधि है, बड़े बड़े लोग हैं, जो उनके पास पावर है, वो सब कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से चाहिए उस तरह से उन्होंने मदद नहीं की है। ये मैं खुद ये बोल सकता हूँ। उसका रीज़न ऐसा है कि इतने पावरफुल आदमी होने के बावजूद ये आम आदमी के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो गया है। ये जो 40-50 साल से भी ज़्यादा रहने वाले लोगों को घर छोड़ना पड़ता है, ये तो बहुत गलत बात होती है, और सब डॉक्यूमेंट होने के बावजूद। दूसरी चीज़ मेरे दर्शकों को मैं आज बता दूं कि जब हम लोगों को वोट देकर
चुनते हैं ये उनका काम है, कर्तव्य है कि वो हमें हेल्प करें, पर वैसे व्यक्ति अगर हमें हेल्प नहीं करते तो मनोज भाई जैसे व्यक्ति को सामने आना पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि मुझे ये पता चला कि जब ये परिवार में कोई पुरुष नहीं है और महिलाओं ने 15 साल से ये जो प्रॉपर्टी इशू है इसमें लगातार अपनी कोशिश की, पर आखिर में वो आपसे मिले, तो आप इन परिवारों के बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं परिवार के बारे में इस बताना चाहूँगा कि परिवार बहुत बचपन से मैं देख चुका हूँ इनको। इनका एक भाई था शशि करके, वो हमारा दोस्त था और बहुत सही लड़का था, मतलब किसी के लिए भी हेल्प के लिए हर बार खड़ा रहता था। और एक्सीडेंट में वो गुजर गया। उसके बाद में परिवार के ऊपर पूरा पहाड़ को गिर चुका है और उसे पूरी तरह से डैमेज हो चुका था पेपर। और उसके बावजूद ये कोर्ट कचहरी जो मालिक है, जो बिल्डिंग के मालिक है, उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिए थे। हमने मालिक से भी बैठ के बात की थी, बहुत बार उनसे विनती की थी, भाई आप ये सब चीज़ें मत करो। तो उन्होंने उनके पॉइंट से वो अपने हिसाब से लड़ रहे थे। मेरे अंदर से 5-6 साल पहले की बात होगी, वो तकरीबन 20 लाख रुपए दे रहे थे और उस समय मई बीच में था। उस पॉलिटिशियन के पास भी जाने के बाद में पॉलिटिशियन कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता था। उसका रीज़न ऐसा था कि कोर्ट में बात थी, तो इसलिए पॉलिटिशियन लोग सोच के ये करते नहीं, कोर्ट में तो उधर जाना है, ये नहीं जाना है उसके लिए। और मैं ही एक ऐसा था तो मैं सामने बात करता था। उस समय एक 5-6 साल पहले की बात है, 20 लाख रुपये वो दे रहा था। तो उस समय इन्होंने वो शायद इनको कोई दूसरे गाइड किया होगा, तो उन्होंने फिर कोर्ट कचहरी की। उसके बाद में वो फिर केस हार गए। फिर 2.5 साल पहले हमारे कोई मंडल के लोग थे, हम लोग मिले फिर एक बार 2.5 साल पहले, तो वो 15 लाख पे हो गया। भाई मेरा अभी फिर पैसा खर्चा हो गया है कोर्ट में, अभी मैं 20 लाख नहीं दूंगा, 15 लाख दूंगा। उसके बावजूद बाद में फिर कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद में फिर ये लोग हार गए। अभी वो 15 लाख में से बाद में 9 लाख में एग्री और बोलते अभी मुझे तो 1 रुपया देना नहीं है, मैं ऑलरेडी सब जीत चुका हूँ, घर खाली है, लॉक हो गया है, अभी मेरा देने का कोई संबंध नहीं आता, वो तुम्हारा हमारा रिलेशन के कारण दे रहा हो। लेकिन मैं वो भरत शाह से भी यही कहूँगा कि आपके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। आपको ये प्रॉपर्टी की तो हकीकत में ज़रूरत भी नहीं थी। ये हकीकत ये फैमिली को ज़रूरत थी ये प्रॉपर्टी की, कि ये जो बेचारे 10 बाय 10 8 बाय 8 में इतनी बड़ी फैमिली रह रही है, ये लोग रह रहे, तो वो भी उनसे निकालने के बाद में वो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ अपने पास ये परेशानी है कि आदमी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर उनके पास 10,000 स्क्वायर फीट भी होगा ना, तो वो भी बोलेगा और मेरे पास और 10 चाहिए। और जो आम आदमी है वो जो है उसमें ही सेटिस्फाइड है। अगर 100 स्क्वायर फीट होगा तो भी वो 10 लोग रहते हैं तो उसका सेटिस्फाइड होता है, और जो ज़्यादा है वो लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो भरत शाह ने जो पैसा दिया 9 लाख, उसमें सेटिस्फाइड तो 100% कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई चारा ही नहीं था कि लड़े किसके भरोसे पर। जो लोक प्रतिनिधि है वो हमारे बाजू से थाम से खड़े नहीं रह रहे थे, जो न्याय देने वाले थे वहाँ पर से भी अच्छे से कोई हमको रिटर्न नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि हमको सरेंडर ही करना है। सोचा हमारे पास कोई चारा, कि हम डिपेंड, क्यों हम कोई बड़े आदमी नहीं है, हम तो आम आदमी लोग हैं, हम क्या लड़ाई करेंगे। हाथ पैर जोड़े थे और दूसरा कोई चारा नहीं था, और लड़ने के बाद में अगर ये भी नहीं मिलेगा तो हम क्या कर सकते। इसलिए हम लोग लास्ट में हम कोर्ट में गए कि हमारे को यहाँ के जो माजी आमदार थे, मिनिस्टर थे, सचिन अहिर थे, उनको भी फ़ोन किया था। इनके रिलेटिव लगते हैं, उनका एक इनका कार्यकर्ता, उसने भी फ़ोन किया। तो उस समय सचिन अहिर ने बोला था कि मुझे 3 दिन के बाद मैं बताता हूँ। शायद ये बात को अभी 1.5 महीना हो गया है, अभी तक 3 दिन नहीं हुए, शायद उनके इसमें 3 दिन नहीं हुए होंगे। हाँ, मैं यहाँ तक बोलता हूँ, मेरे सामने की बात है। उसके बाद में हम चेंबूरकर साहब के पास भी गए थे, सुनील शिंदे साहब के, रविंद्र वाइकर साहब के पास भी गए थे। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी ताकत इतनी है कि कोई लिमिट नहीं। बड़े बड़े जगह पर बैठ के सब जगह मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये गरीब के लिए क्यों नहीं, कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो करना चाहिए तो कर नहीं चुके, क्यों नहीं किया उसका रीज़न मुझे भी नहीं मालूम है। शायद आदमी बड़े आदमी को ही मदद करता है, गरीब को नहीं करता है। जो आम आदमी रहता है उसके पास कोई देखता नहीं, जो पावरफुल है उसके पास ही लोग भागते हैं और उसी को मदद करते हैं। तो आज का मैं आप लोगों को बता दूं सिचुएशन, इन्होंने सही बात बोली है कि हम जब चुनते हैं किसी को और वो जब बड़ा व्यक्ति बनता है तो उनका फ़र्ज़ है कि गरीबों को हेल्प करे, हमारे इन जैसे परिवारों को हेल्प करे जो आवाज़ उठा रहे, लड़ते आ रहे, पर इनकी मदद ना करने की वजह से एक गरीब परिवार हारने पर मजबूर हो रहा है। ये प्रशासन मैसेज दे रहा है आम जनता को कि ये हमारे महाराष्ट्र बंधु के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये महिला है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरती पिल्ले है। आरती पिल्ले है। हाँ। इस जो विषय है, ये प्रॉपर्टी का जो चल रहा था, इसके बारे में आप अभी
किन किन के पास गए थे उनके बारे में जैसे इन्होंने बताया वो थोड़ा सा स्पष्ट में बताएंगे क्योंकि आप गए थे उनको. त्यांच्याकडे आम्ही मदत मागितली की असं असं आमचं आहे आणि त्यांना त्यापासून ते आत्तापर्यंत आमच्या केसचा एक ना एक खडा आणि खडा माहिती होता. परंतु त्यांनी हां आज करूया उद्या करूया आज फोन केला हां असं असं आहे मग हे करून टाका हे करा. पण आमच्या ह्याच्या पाठीमागे ते खंबीरपणे उभे राहिले नाही. जसं सपोर्ट हवा तसा आम्हाला त्यांनी दिला नाही. दुसऱ्या वेळेस सुनील शिंदे होते आपले तर आमदार त्यांच्याकडे आम्ही जवळजवळ लोअर परेलला त्यांचं कार्यालय होतं. तिथे आम्ही जवळजवळ 2-2:30 वाजेपर्यंत त्यांच्या कार्यालयाबाहेर बसायचो. पण ते आज यायचे उद्या नाही उद्या यायचे हां तुमचं काम करून टाकू आम्हाला माहिती आहे हे आणि ते आहे. त्याच्यामुळे त्यांनीसुद्धा आम्हाला काही मदत केली नाही. आज उद्यावरती ढकललं. शेवटी काय झालं आम्ही बेघर झालो. त्याच्यानंतर आम्ही रवींद्र वायकरकडे गेलो. त्यांनीसुद्धा एकाही गोष्टीची आम्हाला मदत केली नाही. हां आम्ही करतो फक्त आश्वासने दिली पण मदत एकाही गोष्टीची केली नाही. त्याच्यानंतर कोर्टचं आम्हाला काहीच कोणत्याच गोष्टीचं आम्हाला एक कागद मिळतो. जेव्हा खाली करायचं असतं तेव्हा 1 महिना अगोदर किंवा 2 दिवस अगोदर आम्हाला कोर्टाचं काहीतरी मिळतं पण ते सुद्धा मिळालं नाही. मला तरी असं वाटतं की आमच्या बरोबर फसवणूक झाली आहे एक गोष्ट. आणि हा जो माणूस आहे ह्या माणसाला मी माझ्या लहानापासून मी ओळखते. माझा भाऊ होता शशिकांत खाडे हा त्यांच्या जागृती चॅरिटेबल ट्रस्टचे कार्यकर्ता होता. त्यांच्याबरोबर तो नेहमी ब्लड डोनेटला त्याला त्यांच्याबरोबर असायचा. त्या थ्रू त्यांची आमची ओळख आहे. आणि म्हणतात ना की मला मुलीप्रमाणे त्यांनी आजपर्यंत सांभाळलं आहे. आणि जे आत्तापर्यंत कोणी माझ्याबरोबर नव्हतं किंवा कोणी माझ्या बाजूला नव्हतं पण ते आत्ता ह्या क्षणापासून तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत ॲज अ बाप म्हणून माझ्या पाठी उभे राहिले आहेत. बस मला खूप त्यांचा एक अभिमान पण वाटतो आणि प्लस मला स्वतःवर अभिमान वाटतो की ह्यांच्यासारखा माणूस मला मिळाला म्हणून. दूसरा इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी ऐसा सिचुएशन है कि उनको घर से निकाल दिया गया है और वो एक रेंटल हाउस में रह रहे हैं. यहाँ BDD चौल है वहाँ पर रेंट लेकर रह रहे. आप लोगों को ये बताना है मुझे स्पेसिफिकली कि मैं इनका नंबर नीचे डाल रहा हूँ या जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनका नंबर डाल रहा हूँ. इफ़ एनीवन वांट्स टू हेल्प किसी को भी इनको हेल्प करना हो चाहे वो फाइनेंशियल वाइज या जो भी किसी भी तरह का हेल्प करना हो तो वो इन्हें पर्सनली या तो जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट को नंबर पर कॉल कर जो भी तरह का हेल्प करना है वो आप कर सकते हो. आपका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे होगा. आप वो नंबर पर कॉल कर यू कैन हेल्प. और इसी के साथ मुझे ये बताना है आप लोगों को कि इन जैसे व्यक्ति को आप लोग आगे बढ़ाइए. कारण ऐसा होता है जब पॉलिटिकल सिचुएशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सामने आता है और वो काम नहीं करता है और वो उस चीज़ों का गैर फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट गेन करता है तो दैट इज़ अ नॉट साइन ऑफ गुड सिंबल. दूसरी चीज़ हम जैसे गरीबों को हेल्प करने के लिए 24 आवर्स जैसे हम यहाँ के नगर सेवक यहाँ के आमदार इनको चुनकर लाते हैं और वो जब हमको हेल्प नहीं करते तो ऐसे लोगों को भी गिराने का हक आपके पास है और वो हक है वोट. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं कम से कम कोविड के बाद से अब तक देख रहा हूँ कितने तो विषय इन्होंने लोगों को हेल्प किया है वो मेरे सामने आए. मैंने इनको बोला कि वो हमारे चैनल पर उन लोगों को दिखाए पर इन्होंने कभी इस तरह का चीज़ें अपने पर्सनालिटी गेन के लिए जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया. हमें ये चीज़ें विषय के बारे में पता चला इसलिए हम आके आपको पर्सनली बताना चाहते हैं कि इन जैसे व्यक्ति को हेल्प कीजिए. इनका फेसबुक पेज है जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट, उस पर जाकर फॉलो कीजिए. ये जो भी काम करते हैं वहाँ पर आप लोग को पता चलेगा या इन्हें पर्सनल कांटेक्ट कर जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट जुड़िए. और इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा. अंत में आपको कुछ बोलना है हमारे दर्शकों को? मुझे यही बोलना है कि आप वोट करो बट किसको करो और क्यों करें वो आप खुद पर्सनली आप खुद क्या बोलते हैं सोच समझ के वोट करो. क्योंकि अभी है ना ये जो पॉलिटिकल्स है ना वो खुद के लिए जीते हैं. हमारे बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं आता है
और देखते भी नहीं है। इसके लिए आप सोचो, समझो और वोट करो। आप क्या बताना चाहोगे लास्टली दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आप किसी को भी लाइक करो, लेकिन वो लाइक करने से पहला वो प्रॉपर हकीकत में वो पब्लिक के लिए काम करता है क्या देखो। अगर एक आम आदमी एक कॉरपोरेटर की प्रॉपर्टी इतनी बन चुकी है एक कॉरपोरेटर की कि 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, वो हद ही पूरा ये लोग क्रॉस कर दिया है और आम जनता को खाने के मोहताज है। और ये सब होने के बाद में भी यही लोग ही चुन कर आ रहे, तो इसमें उनका गलती नहीं है, गलती लोगों का है। सिलेक्शन लोग गलत करते हैं, जो जहाँ पर प्रॉपर वोट देना चाहिए वहाँ पर देते नहीं है। मैं ये कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ कि मेरा 30 ईयर्स मैंने काम किया है। मेरे पास हज़ारों बॉटल्स, हज़ारों लोग मेरे से मदद ले, मेरे पास एक बंदा भी कोई आकर बताएगा कि मैंने उनसे 1 रुपया भी लिया हो तो मैं मांगता है हार सकता हूँ। तो काम कर, मैं ये मेहरबानी नहीं करो, मेरा फ़र्ज़ है। अगर लोग, तुम तो चुन के आए, तुमको लोगों ने चुना है, तो तुम्हारा चुनने के बाद में इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है सब है, तुम्हारे फैमिली के लिए क्यों करते हो, गरीब के लिए क्यों नहीं करते हो। और मेरा फील्ड भी नहीं कोई पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन जो चुने हुए लोग हैं वो प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों को आना पड़ रहा है। ऐसे ही विषय आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र बंधु हमेशा से आप तक का इस तरह के विषय लाएंगे, आवाज़ उठाएंगे गरीबों के लिए, चाहे वो हाई राइज का बंदा हो, छोटे से छोटा बंदा हो, सबके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जहां पर अन्याय होता है। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर बताइए, और इनका नंबर पर्सनली नीचे डाला हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट से कांटेक्ट कर किसी भी तरह का आप हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ डू कांटेक्ट हर एंड डू हेल्प हर।